नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। दर्शकों, हम रोज़ाना सोचते हैं कि आज हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। अगर आज हमने ये काम कर दिया तो क्या हमें उस काम में सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें प्रतिदिन के हिसाब से क्या क्या काम करने चाहिए। तो आप भी हो जाइए हमारे साथ तैयार और आज जानिए कि आपको डेली बेसिस पर क्या क्या काम करने चाहिए। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद ज्योति जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो आप अपने घर के चावल, अपने घर की मिट्टी और अपने घर के नक्शे की फ़ोटोज़ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर नहीं है आपके पास आपका जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान, तो अपने हाथों की फ़ोटोज़ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही करवाना चाहते हैं किसी भी तरह का पूजा, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी हमारे साथ जुड़कर तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से दिन हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिस कार्य में हमें सफलता मिले। सबसे पहले बात करेंगे सोमवार के बारे में। तो श्रद्धा जी, अगर सबसे पहले बात की जाए सोमवार के बारे में, तो सोमवार का दिन शिव जी का दिन, तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए जानना चाहूँगी। देखिए, अगर हम व्यापार से संबंधित बात कर रहे थे जैसे पिछले एपिसोड में, अगर हमें सोमवार को क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए या क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिससे हमें अधिक मात्रा में लाभ मिले। कभी कभी ज्योति जी मेरे पास दर्शकों के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं श्रद्धा जी नई गाड़ी खरीदनी है या घर में अलमीरा खरीदनी है। अब आप बोलेंगे अगर हमने खरीदी कि इस दिन नहीं खरीदी शुभ नहीं है, ये वास्तु गलत डायरेक्शन में रख दिए इसलिए नुकसान हो रहा है। तो अब आप बताइए किस दिन क्या खरीदना शुभ फल देता है। सोमवार के दिन अगर हम खेती से संबंधित चीज़ें जैसे कि बीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या बगीचे में जो फल या फूल होते हैं उनके बीज खरीदें, वस्त्र खरीदें, रत्न खरीदें, मेटल्स खरीदें या फिर कर्य विकर्य भ्रमण यात्रा स्टार्ट करें किसी भी चीज़ की, तो ये काम बहुत शुभ होते हैं। आपको अपने दुकान का मुहूर्त कराना है तो मुहूर्त के साथ साथ अगर वो सोमवार के दिन पड़े तो अच्छा रहता है। आभूषण धारण करना अच्छा रहता है। पशुपालन बहुत शुभ फल देता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, सोमवार को हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए कि जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आगे बताएंगे आपको अगले वार के बारे में कि हमें मंगलवार को, बुधवार को क्या कुछ कार्य करने चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में अक्सर हमारे साथ दर्शक बने रहते हैं, तो चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ। हिमांशु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताइए अपनी। 11 फरवरी जी 1975। जी, समय बताइए। दिन में 2 बजे। और जन्म स्थान? बेंगलोर। जी हिमांशु जी, क्या जानना चाहते हैं श्रद्धा जी से, बताइए। मुझे भी एक गाड़ी खरीदनी है अगले 1 हफ्ते के अंदर। जी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरी जन्म तिथि जो कि मैंने बताई उसके अनुसार कौन सा दिन मेरे लिए बेहतर होगा जी, और क्या टाइम रहेगा जिसमें मैं खरीद सकूं, और यही मुझे जानना है। जी श्रद्धा जी। जी बिल्कुल हिमांशु जी, पत्रिका के अनुसार लग्न आपका है कर्क और राशि आपकी बनती है मकर। गाड़ी खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लेकिन अभी नहीं। आप गाड़ी खरीदिएगा नेक्स्ट मंथ में शुक्ल पक्ष में। अभी आपके लिए गाड़ी खरीदना लाभदायक नहीं रहेगा। और गाड़ी जो भी मॉडल आप खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी का रंग आप मेटालिक ग्रे यानी सिल्वर से ग्रेइश की तरफ का होना चाहिए। सफ़ेद, काला, लाल रंग आपके लिए अति शुभ नहीं है। सिर्फ मेटालिक ग्रे आपके लिए शुभ है। बाकी आपकी पत्रिका के अनुसार ये है कि आपका शनि उतना प्रबल नहीं है, इसलिए आपको एक्सीडेंट गाड़ियों से होते रहते होंगे। तो आप इसके लिए उपाय करिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लेकर आइएगा, उस पत्ते को धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाइएगा, और जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं तो उस पत्ते को अपने साथ लेके जाइएगा और जिस समय गाड़ी में बैठे गद्दी के नीचे वो पीपल का पत्ता रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जो भी गाड़ी खरीदेंगे ईश्वर की कृपा से आपका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा और गाड़ी आपके लिए फलित रहेगी, अच्छी रहेगी। जी, तो हिमांशु जी कार खरीदना चाहते हैं नई, लेकिन आपको नई कार कब खरीदनी है और आपके लिए किस तरह से नई कार वो शुभ रहेगी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी एक्सीडेंट की कोई संभावना नहीं रहेगी, इसके लिए क्या कुछ आपको उपाय करने हैं ये भी आपको बताया। इसके साथ ही कार कब खरीदनी है ये भी आपको बताया। और कलर का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है दर्शकों। जब भी हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं या फिर हम जो कलर हमें सूट करता है वो कलर पहनकर अगर घर से बाहर निकले तो हमारे कार्य ज़रूर बनते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी। जी मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बैंगलोर से। जन्म तिथि बताइए अपनी। जी 18/12/1972। 18/12/1972। जी जी, समय? जी रात को 2 बजे के बीच में। और जन्म स्थान? बैंगलोर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपना एक प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है। जी, आप क्या करते हैं अभी? जी बिजनेस है। जी बिजनेस है आपका, और जाना किस लाइन में चाहते हैं? जी प्रॉपर्टी है वो सेल करना चाह रहे हैं। जी जी, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं आप अपनी? हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल, तुला लगन की पत्रिका है, आपकी मेष राशि है, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं आप। बिल्कुल, अभी आपकी पत्रिका में 3 दिन तक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बहुत अच्छा और उचित समय चल रहा है। लेकिन 2-4 बातों का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे, पिछले 1 साल से जो कि आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उचित ग्राहक जरूर मिल रहे हैं, लेकिन वो डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो प्रॉपर्टी का कारक ग्रह आपकी पत्रिका में बनता है वो आपको पीड़ित करा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन आपको उससे आर्थिक रूप से फायदा नहीं हो पा रहा है। आपकी पत्रिका में साथ में सूर्य राहु विराजमान होने की वजह से सूर्य ग्रहण दोष का भी निर्माण करते हैं, और आपकी पत्रिका में प्राकृतिक आपदा दोष भी बना हुआ है। इन विधियों का निवारण कराइए और प्रॉपर्टी सेल होने का 3 दिन अभी, और फिर आपको अगले महीने के कृष्ण पक्ष के समय में जो 15 दिन का पड़ेगा, बहुत प्रबल और शुभ मुहूर्त है। बाकी आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक शीशे की छोटी सी शीशी लीजिए, उसमें क्या कहते हैं आप 5 कील, थोड़ी सी उड़द की दाल, ये सब रख कर उसे आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। जब भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत करना चाहें या कुछ भी करें, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिठाइए। जहां भी आप बैठे हैं उससे व्यक्ति को साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिठाइए, तो ये डील आपकी जल्दी ही क्लोज हो जाएगी और फाइनलाइज हो जाएगी। जी, तो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको बताया। तो जो भी बातें आपको ध्यान रखने के लिए बताया गया है, जो भी उपाय बताए गए, वो उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन में, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, आगे हम बात करेंगे मंगलवार के बारे में। जी श्रद्धा जी, अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को हमें क्या कुछ कार्य करने चाहिए कि हमारे कार्य बने ही बने, बिगड़े कभी नहीं? जी, मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति जासूसी रिलेटेड कार्य, जैसे आपने सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जासूसी, कुछ लोग डिटेक्टिव्स होते हैं, स्पाई एजेंट्स होते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं, अगर वो मंगलवार के दिन अपना कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट शुरू करते हैं तो उनको बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। कोई मीडिएटर के रूप में काम करता हो, अग्नि संबंधित काम अगर आपको शुरू करना हो, तो ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन सबसे प्रबल है। राजनीति की नीति बनानी हो, राजनीतिक नीति बनानी हो, या ऑफिस में कुछ आपको प्रेजेंटेशन देनी हो जिसका पहले से आपको फ्लो चार्ट बनाना हो, तो ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, संकट मोचन की तिथि होती है, तो कोई भी नवीन कार्य, कोई भी नया कार्य अगर आप ट्यूसडे के दिन शुरू करते हैं तो आपको अति लाभदायक या अति लाभकारी होता है आपके लिए।
जी, तो ट्यूसडे को हमें क्या कुछ कार्य करने चाहिए कि हमारे कार्य बन जाएं, तो इन बातों के बारे में आपको बताया। दर्शकों, आगे भी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। नमस्कार श्वेता जी। जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जन्म तिथि बताइए अपनी। 30 अप्रैल 1980। जी, समय? दोपहर में 2:50। और जन्म स्थान? लखनऊ ही है। जी, श्वेता जी क्या जानना चाहती हैं, जी बताइए। पुत्र योग के बारे में। एक बेटी तो है पर एक पुत्र की इच्छा है, तो कैसे क्या किया जाए कि पुत्र की प्राप्ति हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करूंगी। आपकी धनु लगन की पत्रिका बनती है और तुला राशि है, चित्रा नक्षत्र का आपका जन्म है। पंचमेश यानी संतान का कारक घर या भाव जिसे हम कह सकते हैं। आपकी पत्रिका में पंचमेश बहुत प्रबल स्थान पे है, लेकिन पुत्र हमेशा पिता के भाग्य से होता है। तो आप सबसे पहले अपने हस्बैंड की कुंडली मुझे व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए। आपकी पत्रिका में पुत्र का योग बहुत प्रबल है और शीघ्र ही बन रहा है, लेकिन अभी दुविधा इस बात की है जिसकी वजह से आपको शायद डिले भी हुआ है, या आपकी पत्रिका में इस तरीके से योग है कि एक बार आपने एक्सपेक्ट किया होगा लेकिन चीज़ें हुई नहीं होंगी। तो वो इसलिए है क्योंकि आपका पंचमेश जो है वो राहु से ग्रसित है और शनि से भी। इस वजह से आपको उतनी जल्दी संतान प्राप्ति, पुत्र संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला जितनी जल्दी मिलना चाहिए था और जितने फल आपको जल्दी मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले आप अपने पति की डिटेल्स भेजिए और एक उपाय करिए। शनिवार को 7 हरी मिर्च लीजिएगा, 7 नींबू की एक माला बनाइएगा और उसे किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिएगा। इससे आपका शनि दोष का निवारण होगा। लेकिन आपको राहु के लिए अत्यंत जनक नाम की एक विधि होती है, वो किसी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराइएगा, आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा। जी, तो बिल्कुल लाभ की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन उसके लिए क्या कुछ उपाय करने हैं आपको उपाय बताए। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप भी किसी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी हेलो, नमस्कार। जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। जी मैं रजनीश बात कर रहा हूँ। रजनीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ से। जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरा जन्म तिथि 20/3/1992। समय? 11:20। जन्म स्थान? नोएडा। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, जी, लेकिन मेरे घर वाले एग्री हैं, बट लड़की के घर वाले एग्री नहीं है। क्या मेरी शादी उससे हो पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, श्रद्धा जी। बिल्कुल रजनीश जी, देखिए आप काफ़ी लंबे समय से एपिसोड अगर देख रहे हैं तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं उनकी कुंडली भी उतनी आवश्यक है जितनी आपकी है। तो प्लीज़ मुझे ये डिटेल व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, या फिर मैं आपको उनकी पत्रिका भी देख के पॉसिबिलिटीज़ बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक की पत्रिका में अगर लव मैरिज के पूर्ण योग हैं और दूसरी के में नहीं हैं, तो बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। दोनों की पत्रिका में है तो बहुत आसानी से हो जाती है, या कभी कभी दोनों की पत्रिका में नहीं होती है तो फिर रिलेशनशिप चलते ज़रूर है लेकिन विवाह नाम शब्द तक नहीं आ पाते हैं। तो पहले तो आप मुझे अपनी फियांसे की बर्थ डिटेल्स भेजिए। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि आपका पंचमेश, आपकी लव मैरिज का स्थान का स्वामी बहुत प्रबल है, लेकिन प्रबल होने के साथ साथ वो नीच राशि में बैठा हुआ है। प्रबल है लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ है। इस वजह से आपको फल तो मिल सकता है लेकिन उतना उचित फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो आप इसको निदान करने के लिए उपाय ये कर सकते हैं कि कड़वी लौकी और कपड़े से मिलाकर लौ बनाइए और कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल का दीपक साउथ कॉर्नर में, अपने घर के साउथ कॉर्नर में सैटरडे को सूर्यास्त के बाद जलाइए। इससे आपको फल भी मिलेगा और ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण होगी।
जी, तो लव मैरिज करना चाहते हैं, आपका परिवार मान चुका है, लेकिन लड़की का परिवार नहीं मान पा रहा है। क्यों नहीं मान पा रहा है और क्या कुछ उपाय करें कि उसका परिवार मान जाए, ये भी आपको बताया। लेकिन सबसे विशेष इस बात का ध्यान रखिए कि आपके साथ साथ लड़की की कुंडली भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी बताया जाएगा कि आप दोनों की कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं। तो बिल्कुल दर्शकों, जब भी आप लव मैरिज के लिए कॉल करते हैं कि लव मैरिज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं लव मैरिज, तो दोनों की कुंडली, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली अगर आप हमें बताएंगे तभी आपको बताया जा सकता है कि विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके साथ ही दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, बताइए अपनी समस्या और पाइए अपनी हर समस्या का समाधान।